इसी का जो पांचवा सवाल है उसके मुताबिक कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वो कहता है कि ए बी सी डी आप लोगों ने रेक्टेंगल बनानी है। तो रेक्टेंगल में हमने पीछे देखा था कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो उसने हमें दिया है ए बी, यानी ये वाली चीज़ हमें दी है 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें ना उसने बी सी नहीं दिया, अब उसने हमें दिया है ए सी 8 सेंटीमीटर। अब ए सी से मुराद है कि ये हमारे पास ना कि ये वाला इसका डायगनल दिया हुआ है, डायगनल 8 सेंटीमीटर दिया, मतलब अभी ये वाली साइड नहीं दी, ये वाला डायगनल दिया हुआ है। और दूसरा हमें इसका तो पता ही है कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। तो चलो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ना रेक्टेंगल बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ना नीचे लाइन लगा लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर की। ये 5 और ये 5.5, तो इस तरीके से हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। अब 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद दोनों साइडों पे हम ना कि 90 के ज़ाविये बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ना 90 के ज़ाविये बना लेने हैं, दोनों साइडों पे बनेंगे ये। तो ये हमारे पास ना पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक हमारे पास ना ये वाला पॉइंट। तो अब इन पॉइंट्स को हम ना कि मिला देते हैं स्केल की मदद से, तो हमारे पास ये 90 के ज़ाविये बन जाए। इस तरीके से हमने ना इन्हें मिला देना है। इधर से भी हमने इसे ना मिला देना। अब ये 90 के ज़ाविये बनाने के बाद नेक्स्ट उसने कहा है ए सी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमने प्रकार को ना 8 सेंटीमीटर तक खोल लेना है। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको ना 8 सेंटीमीटर तक खोल लेना। 8 सेंटीमीटर खोलने के बाद अब हमने ना ए सी, यानी कि हमारे पास उसने ना हमने ये जो ड्रा किया है ना ये ए और बी है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने ए सी ड्रा करना है, तो सी वाला पॉइंट हमारे पास इधर आएगा। तो इस यहाँ से रख के ना हमने इस तरीके से ना एक पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारे पास ए सी पॉइंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ना एक पॉइंट पे ना कट कर रहा है इधर, तो हम इसको ना इधर मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये इसका डायगोनल बन जाएगा जो हमें ना सवाल में दिया हुआ है। ये इस तरीके से मिल गया, लेकिन ये अभी तक ना हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बनी। तो अगर रेक्टेंगल की हमारे पास डेफिनेशन थी कि दोनों आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इस साइड का हमारे पास ना कि ये लग गया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि इस साइड की ना मेजरमेंट कर लेते हैं, ये यहाँ तक है। तो हम इसी को फिर ये भी हमारे पास इतनी ही होगी, तो यहाँ पे हम ना कट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम ना मिला देते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ना इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से हमने मिला दिया। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास ना डी पॉइंट है। और ये हमने जो लगाई थी वो 8 सेंटीमीटर की थी। तो ये जो शुआएं यानी कि रेज बड़ी हुई हैं, तो इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी वो बन गई है। 4.2 का जो हमारे पास छठा सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट अ रोहम्बस के एल एम एन वैन के एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल जो के है वो हमारे पास 75 का है। तो रोहम्बस जो हमारे पास शक्ल होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। मतलब ये स्क्वायर टाइप ही होती है, इसकी चारों साइड तो हमारे पास बराबर होती हैं, लेकिन जो एंगल थे ना स्क्वायर में एंगल थे 90 के, इसमें 90 के नहीं होंगे, इसमें कोई और एंगल होगा। जैसे ये इसने 75 दे दिया, 70 दे सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब 90 के नहीं होंगे।
तो बस इनमें यही फ़र्क है। हमारे पास स्क्वायर और रोहम्बस में, स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होंगे लेकिन रोहम्बस में ना 90 के नहीं होंगे, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं ना वो हमारे पास ना बराबर होंगी। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। मसलन कि उसने एक साइड ही बतानी है, उसको दूसरी साइड बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होंगी। चलिए अब हम ना इसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना उसने के एल दिया 5 सेंटीमीटर, तो हम ना नीचे एक लाइन लगा लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। तो स्केल की मदद से हम ना लाइन लगा लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। ये इस तरीके से हम ना 5 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। अब नेक्स्ट फिर हमें ना उसने ये जो चीज़ें दी थी, मसलन के एल दिया था, के और एल, ये था 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसने बताया कि के ऊपर जो एंगल है वो है 75 का। तो आप लोगों ने प्रोटेक्टर की मदद से, सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से ना के ऊपर जो एंगल है ना वो 75 का बना दो। इस तरीके से ना 75 का एंगल आप लोगों ने बना देना है के ऊपर। तो ये लाइन के अंदर वाला हमने ज़ीरो लेना होता है, तो ये 70 है और ये हमारे पास 75 होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें। अब ये पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट को हमने ना कि मिला देना है इस तरीके से ना, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हमने ना कि ये 75 का हमने जो एंगल बना लिया है, तो नेक्स्ट जो हमें उसने दिया है ना वो है 5 सेंटीमीटर ही। तो अब हमने ना कि 5 सेंटीमीटर की ना प्रकार खोलेनी है 5 सेंटीमीटर की। ये यहाँ से ना 5 सेंटीमीटर की हमें लाइन, तो इस पॉइंट से ना हमने 75 सेंटीमीटर का ना एक कट इधर लगा लेना है। नेक्स्ट फिर हमने ना कि इस पॉइंट से एक कट ना इधर लगा लेना है। फिर इस पॉइंट से भी हमने 5 सेंटीमीटर का ही कट लगाना है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो तो बराबर होंगी। अब ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन गया है ये वाला। अब इस पॉइंट को हमने ना सबके साथ मिला देना है। तो सबसे पहले हम ना कि इसको ये इसके साथ मिलाते हैं, उसके बाद हम ना इसके साथ मिला देते हैं। तो अब ये के था, ये एल था, ये हमारे पास एम हो जाएगा और ये हमारे पास ना एन हो जाएगा। तो ये जो रेप बड़ी हुई है तो इसको हम ना कि कोई नाम दे देते हैं, यानी कि एक्स का। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरीके से आप लोगों का रिक्वायर्ड जो रोहम्बस है के एल एम एन वो बन गई। 4.2 का ही हमारे पास जो 7वां सवाल है उसमें है कंस्ट्रक्ट अ रोहम्बस एस टी यू वी वैन एस टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरह की हमने ना एक रोहम्बस बनानी है। रोहम्बस की डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी कि वो स्क्वायर की तरह की शक्ल होती है, लेकिन उसके में ना स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं लेकिन इसमें 90 के नहीं होंगे। तो उसने ना हमें सबसे पहले एस टी दे दिए, वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ना एस टी ये 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर हमें एस यू दिया, यानी कि एस और यू ये इसका डायगोनल दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ना अब हम ना कि रोहम्बस ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एस टी 6 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेनी है इस तरीके से। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लग जाएगी यहाँ तक। अब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद आप लोग लिख लें ये एस है और ये हमारे पास टी है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि ये एस यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे यू आएगा एस टी यू, तो वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम ना कंपास यानी कि प्रकार को ना 9 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं, ये 9 सेंटीमीटर तक। अब 9 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना यहाँ से एक कट लगा देते हैं 9 सेंटीमीटर, इसी के थोड़ा सा ना बड़ा कट लगा लें। अब ये 9 सेंटीमीटर का कट तो लगा लिया, लेकिन ये ना कि कहीं पे भी पॉइंट नहीं भर रहा, क्योंकि हमने तो पॉइंट्स ही मिलाने होते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता है कि ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली साइड भी 6 ही होगी।
तो हम क्या करते हैं कि अब 6 सेंटीमीटर की ना प्रकार खोल लेते हैं। ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की। अब ये जो हमने ना इसके ऊपर ये इस तरीके से कट लगा देना 6 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास ये वाली जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की बन जाएगी। तो अब हम ना पहले इनको ना मिला लेते हैं। तो मिलाने के लिए हम ना पहले चलें, ये हमने ड्रा किया था तो इसी को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। नेक्स्ट फिर हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देते हैं। ये तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर था और ये भी चूँकि 6 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली थी तो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर था। ये एस टी और ये हमारे पास यू था। अब यहाँ पे वी पॉइंट के लिए, अब वी पॉइंट के लिए हमें इधर से भी एक लाइन लगानी पड़ेगी, इधर से भी। जो रम्बस है उसकी अगर ये 6 है तो ये भी 6 है और ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो हमने ये इस तरह करना है। ये हमारे पास प्रकार ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर की खुली हुई है तो हमने ना इस पॉइंट से भी एक कट 6 सेंटीमीटर का लगा लेना है और इधर से इस पॉइंट से भी हमने एक 6 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेना है। तो यह हमारे पास ना इस तरीके से एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हम ना कि मिला देते हैं स्केल की मदद से ना, हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो हमारे पास ये इस तरीके से बिल्कुल इसी तरह हम ना कि इस पॉइंट को भी मिला देते हैं। अब ये हमारे पास एस है, ये टी है, ये यू है और ये हमारे पास वी होगी। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड जो हमारे पास रोहम्बस है ना वो बन गई है। क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही होगी। 4.2 का हमारे पास 8वां जो सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD with diagonal 6 cm and 8 cm and the angle between them is 70। अच्छा, इसमें ना कि वो कह रहा है अब आप लोगों ने पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम जो है ना कि ये हमारे पास रेक्टेंगल की ही तरह होती है कि जिस तरह रेक्टेंगल हमारे पास होती है उसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल हमारे पास थे 90 के। लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है कि उनकी साइड्स तो एक जैसी होंगी लेकिन जो एंगल होगा ना कि वो सेम नहीं होगा। मसलन उसमें 90 था, इसमें 90 नहीं होगा, इसमें कोई और हो सकता है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ना कि उसने हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने एक 6 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेनी है इस तरीके से। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं हम। ये कुछ इस तरीके से हमने ना 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। अब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हम इसे चूँकि ये डायगोनल है तो हम इसको नाम फिर दे देंगे A और C का फॉर एग्जांपल। तो ये 6 सेंटीमीटर की ना हमारे पास लाइन लग गई। अब ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए प्रकार आप लोग लेंगे, इसको मुनासिब सा खोल लेंगे। तो इस पॉइंट पे एक ना कट लगा लें और बिल्कुल इसी तरह फिर इस पॉइंट पे भी लगा लें। नेक्स्ट फिर दूसरा कट हम ना इधर से और इधर से। तो ये हमारे पास ना 2 कट्स लग गए हैं। अब कट लगाने के बाद ये हमारे पास ना 2 पॉइंट्स बनेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ना मिला देंगे इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ना मिला दिया। अब नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि ये जो पॉइंट बना है हमारे पास इधर ये वाला, तो इसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर रखना है और प्रोटेक्टर रखने के बाद आप लोगों ने 70 का जाविया बनाना है। 70 का हमने ना एंगल बना देना है। तो 70 के एंगल के लिए हम ना कि यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ना यहाँ पे 70 का एंगल बन जाता है। तो ये 70 का एंगल 70 का जो हमने ना बनाया है ना, इसको ना गुजार देना है इस सेंटर में से। इस तरीके से ना इस सेंटर में से आप लोगों ने गुजारना। इस तरीके से ये इस सेंटर में से गुजर गया। तो ये हमने चूँकि 70 का बनाया तो हम इसे ना लिख लेते हैं कि ये हमने 70 डिग्री का ना जाविया बनाया था। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट है कि 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है तो हमने ना कि 8 सेंटीमीटर का हाफ कर लेना है। 8 सेंटीमीटर का हाफ हमारे पास 4 होता है। तो आप लोगों ने 4 सेंटीमीटर का कट इस पॉइंट से
इस लाइन के ऊपर इधर लगा देना है और एरिया की 4 सेंटीमीटर का एक कट इधर लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ना दो मुख्तलिफ पॉइंट बन गए। एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया और एक ये वाला बन गया। अब इन पॉइंट्स को इन पॉइंट के साथ ना मिला देना है इस तरीके से। इनको मिलाने के बाद ये हमारे पास ए है, तो ये वाला पॉइंट बी है, ये सी हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो ये हमारे पास ना डी हो जाएगा। अब ये जो रेज बड़ी हुई हैं इनके भी कोई ना कोई नाम दे लेते हैं। चलें इधर से शुरू होते हैं कि ये ए बी सी में है, तो हम इसे पी कह लेते हैं, इसे हम क्यू, तो इसे चलें हम आर कहते हैं, तो इसे हम एस कह देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गई।